इस वीडियो में गाइज हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लेने वाले हैं कि इन सैनिक स्कूल का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं, कैसे फिल करना है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, एग्जाम टाइप कैसा रहता है, एग्जाम मीडियम क्या होता है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, रिजर्वेशन पूरा देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, प्रिपरेशन कैसे करोगे, ठीक है, सिलेबस वगैरह क्या होता है, बुक्स वगैरह कौन सी प्रीफर करोगे, कोचिंग वगैरह कैसे कैसे करोगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट मिलने वाली है, राइट। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, आप सैनिक स्कूल क्लास 9 की प्रिपरेशन कर रहे हो या सैनिक स्कूल क्लास 6 की प्रिपरेशन कर रहे हो, कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी करवाई जाती है, जिसमें आपको डेली क्लासेस होती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिलती है, लाइव क्लास जो भी होती है उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, जो भी कंटेंट होता है आप सबको डाउनलोड कर सकते हो और ऑफलाइन एक्सेस आप उसे कर सकते हो। हर एक क्लास के बाद आपको नोट्स दिए जाते हैं, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, PYQ सीरीज चलती है, प्रॉपर आपकी टेस्ट सीरीज चलती है, मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, प्रैक्टिस सेट वगैरह होते हैं, और जो मेन चीज़ है गाइस, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 24/7 आपके लिए हम अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। ज्वाइन एंड फील द डिफरेंस, कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो, ठीक है, 7253989490 कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। क्लासेस की गारंटी रहती है, जो करवाया जाएगा आपको इजीली समझ आएगा, ठीक है, और गारंटीड आप एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आओगे, राइट। तो आगे हम इसमें कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, ठीक है, जिसे हम AISSEE के नाम से जानते हैं, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, हर एक चीज़ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। आ रही है सबको बात समझ में? तो यार ये देखो, ये कुछ पिक्चर्स आपके सामने सैनिक स्कूल की एक्टिविटीज़ कुछ यहाँ पे शो करी जा रही हैं, ओके। एंड फिर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट थिंग आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आपको वीडियो को लाइक कर देना है क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और कमेंट जरूर करना, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, चाहे वो नेगेटिव पॉइंट हो पॉजिटिव पॉइंट हो, जरूर करना, ताकि ऐसे कंटेंट आपके लिए हम आगे कंटिन्यू लाते रहें, ठीक है। और हो सके जो नीडी पीपल होंगे, ठीक है, जिनको किस वीडियो की जरूरत होगी, सिर्फ उनके साथ इसको शेयर करना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सैनिक स्कूल है क्या, ठीक है। सैनिक स्कूल क्या होते हैं, जो कि CBSE से एफिलिएटेड होते हैं। हर कोई सैनिक स्कूल में CBSE बोर्ड होता है, रेजिडेंशियल होते हैं, इवन यहाँ आपके हॉस्टल होंगे, ठीक है, इंग्लिश मीडियम ये होते हैं। और इनकी जो मेन फोकस होता है, आप बोलोगे सर हम क्यों सैनिक स्कूल को ज्वाइन करें, इनकी जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि ये आपको NDA के लिए प्रिपेयर करवाए, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी होती है उसके लिए आपको प्रिपरेशन करवाए, जो कि आपके पुणे में है, खड़गवासला में, ठीक है, या इंडियन नेवल एकेडमी जो कि आपके एजिमला में है, ठीक है, बेंगलोर में होगी शायद, ठीक है। और जो भी अदर ट्रेनिंग एकेडमीज होती है जहाँ की ऑफिसर रैंक के लिए तैयारी करी जाती है, लेफ्टिनेंट कैप्टन वगैरह, तो इनका मेन फोकस वो रहता है कि आपको वहाँ के लिए प्रिपेयर करवाना। बाकी बहुत डिसिप्लिन ऑब्वियसली बात है, जब डिफेंस से रिलेटेड है तो डिसिप्लिन तो वहाँ होगा ही, और ओवरऑल आपका डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, ओके। और सैनिक स्कूल सोसाइटी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, मतलब जो भी ये सैनिक स्कूल्स होते हैं, एग्जाम तो NTA करवाता है, नेशनल टेस्टिंग जो एजेंसी है, बट जो भी ये स्कूल होते हैं इनको सैनिक सोसाइटी रन करती है, एडमिनिस्ट्रेट करती है, ठीक है। सैनिक सोसाइटी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन स्कूल को रन करवाता है। समझ आई बात कि सैनिक स्कूल है क्या। अभी टोटल इंडिया में 33 सैनिक स्कूल हैं एंड 21 न्यू सैनिक स्कूल है। 33 जो पहले से आ रहे थे, हर एक स्टेट में आपका सैनिक स्कूल है, और 21 अब नए सैनिक स्कूल भी फॉर्म हो गए हैं, ठीक है। अभी उनका प्रॉपर चाल चलन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे अब वो भी होंगे, और मेनली आपके 33 हैं, बाकी 21 नए हैं। इस बारी से हो सकता है कि बढ़िया से हो जाए, ठीक है। फिर हम इन सब एक एक करके हम इन स्टेप को यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या क्या होने वाला है। पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गाइज, अपनी बात करते हैं, ठीक है। कि फाउंडर ऑफ UC आपको पता होगा, संतोष मैठानी, 7 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस लगे पड़े हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, बाकी मस्त तरीके से आपको, मतलब कहीं ना कहीं यार हमें पता है कि आपको कैसे चीज़ों को प्रोवाइड करना है, किस टाइम पे आपको क्या चीज़ देनी है, ताकि आपका बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन हो जाए, वो हमें पता है, ठीक है। क्लासेस की गारंटी रहती है, बिल्कुल इजीली वे में आपको समझ आता है। एडमिशन प्रोसेस की हम बात करें, एक एडमिशन आपका क्लास 6 में होता है या आपका क्लास 9 में होता है, 6 और 9 में एडमिशन होता है। एंट्रेंस एग्जाम आपका होता है, एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपका मेडिकल होता है, फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, फिर आपका एडमिशन होता है। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ आपका एंट्रेंस एग्जाम निकालो, मेडिकल में फिट वगैरह होंगे तो बढ़िया, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर आपका
आपका एडमिशन हो जाएगा और बल्ले बल्ले जो आपका गोल है आपको अचीव हो जाएगा। फिर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं कि सर जो ये एग्जाम होगा इसके फॉर्म कब आएंगे। तो इसका जो फॉर्म आता है वो ऑनलाइन आपको फिल करना होता है। ये साइट होती है, साइट पे आपको ऑनलाइन वो फॉर्म फिल करना होता है और जनरली ये सितंबर में आ जाता है। ठीक है, अभी कभी कभार लेट हो जाता है, अक्टूबर नवंबर तक भी पहुंच जाता है, पर जनरली जो इसका मेन टाइम है वो सितंबर अक्टूबर में रहता है। कभी लेट हो जाते तो फिर नवंबर में आ जाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको क्लियर हो गया। वीडियो को लाइक कर दो और बिल्कुल फोकस होकर के देखो क्या क्या चीजें हैं। फिर हम एप्लीकेशन फॉर्म फी की बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फी की 500, 550, 600 तक होती है। मेनली 500 से 600 के बीच होती है। ठीक है, 500 से 600 के बीच आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फी होती है। समझ आई बात। फिर हम वहाँ स्कूल फी की बात करें तो यार जब आपका एडमिशन हो जाएगा, जब आप वहाँ पढ़ने जाओगे तो वहाँ जो फी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा होती है। 1 लाख होती है एनुअल, 1 साल की लगभग 1 लाख होती है। ठीक है, अब इसमें थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे हो सकता है, अप्रॉक्स 1 लाख प्लस होती है 1 साल की, लेकिन डेवलपमेंट स्कूल है। ठीक है, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अभी 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 कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि सर हम एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। पहले मैं क्लास 6 की बात कर रहा हूँ, फोकस होकर के देखो। क्लास 6 में बॉयज भी एडमिशन ले सकते हैं, गर्ल्स भी एडमिशन ले सकते हैं, दोनों एग्जाम दे सकते हैं। क्लास 9 में सिर्फ बॉयज देंगे, गर्ल्स नहीं। ठीक है, परेशान हो गए होंगे गर्ल्स है ना, कह रहे यार हमें भी मौका देते हैं। ठीक है, फिर देखो कैंडिडेट्स शुड हैव पास्ड क्लास 5। तो ऑब्वियस सी बात है 6th में एडमिशन के लिए क्लास 5 पास होना चाहिए, या आप क्लास 5 में पढ़ रहे हो जब आप एग्जाम दे रहे हो, और जब आपका एडमिशन होगा उससे पहले आपने 5th पास कर रही हो। ठीक है, फिर आपकी एज 10 से 12 के बीच होनी चाहिए, 10 से 12 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। प्रॉपर अगर मैं आपको बताऊं, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी, जो जन्म तिथि होगी, वो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच होनी चाहिए, या ये दोनों डेट आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी इन दोनों में से कोई भी एक डेट है, आप एलिजिबल हो, या इसके बीच, इन दोनों के बीच आपकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, आप अभी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हो। ठीक है, अभी जो मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ उस दौरान। ठीक है, बाकी 10 से 12 आपका होना चाहिए। 9th की बात करें तो 8th आपका पास होना चाहिए, या आप 8th में पढ़ रहे हो, आपकी एज 13 से 15 के बीच, यहाँ 10 से 12 और 9th के लिए 13 से 15 के बीच होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ बताऊं, 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2011 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप एलिजिबल हो एग्जाम के लिए। राइट, क्लियर होगी बात, समझ आया। ठीक है भाई, नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे आप बात कर रहे हैं किसकी, डॉक्यूमेंट्स की। सर जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाएंगे ऑनलाइन, जब हम फॉर्म भरेंगे, एलिजिबिलिटी हमने चेक कर ली, हाँ भाई हम फॉर्म भर सकते हैं, फिर हम डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। आपकी एक मस्त फोटो होनी चाहिए, नवीन फोटो होनी चाहिए, न्यू फोटो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नहा धो के मस्त कंगी मुंगी करके। ठीक है, आपका साइन होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो OBC SC ST से होते हैं, जनरल के नहीं है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये 5 चीज़ आपको चाहिए अपलोड करने के लिए। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करोगे। नेक्स्ट हम एग्जाम टाइप की बात करते हैं। ठीक है सर, एग्जाम भी हमने फिल कर लिया, फॉर्म भी हमने फिल कर लिया, अब एग्जाम का बताओ क्या है। एग्जाम भाई आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है, 1 शॉट में, एक ही बारी आपका, एक ही दिन आपका एग्जाम होता है, 2.5 और 3 घंटे का। 6th का 2.5 घंटे, 9th का 3 घंटे आपका एग्जाम होता है। ऑब्जेक्टिव MCQs ऑप्शन वाले आपके सामने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ ऑब्जेक्टिव ऑप्शन वाले आपके सामने आएंगे। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको सिलेक्ट करना है। OMR शीट भी आपको करना होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। देखिए होगी आप लोगों ने, OMR शीट गोले गोले फिल करने होते हैं। क्लियर है, आई बात समझ में, इंफॉर्मेशन मिल रही है एक एक। ठीक है सर, फिर हम एग्जाम मीडियम की बात करते हैं। ठीक है सर, हम एग्जाम फॉर्म भर लिया, एग्जाम हम देने चले गए, मीडियम कैसा होगा। ठीक है, माध्यम क्या होगा, क्लास 6 के लिए हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, या कोई जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है, ठीक है, आपके वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है उसको भी आप चूज कर सकते हो 6th के लिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका पेपर आता है। बाकी 9th का सिर्फ इंग्लिश में आता है, नो चॉइस। ठीक है, आपको इसमें चॉइस नहीं मिलती है। ठीक है, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ पे क्लास 6 के लिए एग्जाम पैटर्न को देखते हैं। टाइम एक बार देख लो, एग्जाम का टाइम होता है 2.5 घंटे का। ठीक है, 2.5 घंटे में आपने पूरा एग्जाम निपटाना होता है। अब क्या क्या होता है, अगर मैं इंग्लिश को देखो, आपके पास 25 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, लिसन केयरफुली, इंग्लिश का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल हो गया आपके इंग्लिश के 50 मार्क्स। जनरल नॉलेज जो होता है उसमें आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल 50। फिर मैथमेटिक्स में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन आपका इसमें 3 मार्क्स का होता है, तो 50 क्वेश्चन आपके 150 मार्क्स
मार्क्स के हो जाते हैं। फिर इंटेलिजेंस की हम बात करें 25 क्वेश्चन इसमें आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का 50 हो जाते हैं। ठीक है, टोटल की अगर मैं बात करूं, टोटल क्वेश्चन हो गया आपके पास यहाँ पे 125 एंड टोटल मार्क्स हो गया आपके यहाँ पे 300 मार्क्स। तो आपका पेपर 300 नंबर का होता है और 125 आपके पास 125 क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाते हैं। ठीक है, देख लिया होगा आपने मस्त तरीके से। ठीक है, आप अनटोल्ड कॉन्सेप्ट ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से और प्रॉपर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। कोई दिक्कत होती है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आई एम ऑलवेज विद यू गाइस। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, 9th क्लास के लिए 9th की जो टाइमिंग होती है वो 3 घंटे की होती है। 6th की 2.5 घंटे, 9th की 3 घंटे होती है। इंग्लिश की मैं बात करूँ 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का 50 मार्क्स होगी। साइंस की यहाँ पे आता है, साइंस आता है, साइंस में 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स 50 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का यहाँ पे आता है, टोटल आपके 200। इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल 50 मार्क्स। SST आती है, ठीक है, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी SST इसमें आती है। 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स है, टोटल 50 नंबर आपके हो जाते हैं। टोटल मैं देखूं 150 क्वेश्चन आपके पास आते हैं और 150 क्वेश्चन 400 मार्क्स के होते हैं। 3 घंटे में आपको सारा निपटाना होता है। समझ आई बात? एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया सब लोगों को 9th क्लास का? यस सर, क्लियर हो गया। फिर हम नेगेटिव मार्किंग की बात कर रहे हैं, तो नो नेगेटिव मार्किंग। फुल फ्रैंक होकर के जब कभी आपको 1-2 क्वेश्चन नहीं आते हैं, फुल फ्रैंक होकर के तुक्का लगा सकते हो। सब में मत लगा देना तुक्के। ठीक है, ओके चलो भाई। फिर बात करते हैं एग्जाम सेंटर की। लगभग हर किसी स्टेट में एग्जाम का सेंटर रहता है। वो जब फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे सारे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, हर एक स्टेट में आपका सेंटर रहता है। फिर हम रिजर्वेशन की थोड़ी बात कर लेते हैं। सर रिजर्वेशन का क्या फंडा है? रिजर्वेशन का बढ़िया फंडा है। पहली बात देखो, रिजर्वेशन इन कैटेगरीज एंड वैकेंसीज इन सैनिक स्कूल, इलस्ट्रेशन ऑफ टोटल वैकेंसी। हम इस यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं 100 कि एक स्कूल में मान लो 100 सीट है। पहले तो देखो जो रिजर्वेशन का फंडा रहता है वो होता क्या है, वो ये फंडा रहता है कि आपका जो SC के लिए होता है, SC के लिए कहीं पे भी जितनी भी सीट होती है उसका 15% SC के लिए रिजर्व रहता है। ST की बात करूं तो उसके लिए 7 या 8%, 7 to 8%, 7 से 8 के बीच आपका रिजर्वेशन रहता है। ठीक है, OBC की हम बात करें तो OBC के लिए 27% रिजर्वेशन रहता है। ठीक है, बाकी जनरल तो नहीं रहता है कुछ भी। डिफेंस के लिए फिर आपका 25% रहता है। अभी समझा रहा हूँ कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो, मान लो कहीं पे आपके 100 सीट है, जिसको डीप देखना है रिजर्वेशन कैसा होता है वो देख सकता है इसका। बाकी आई एम श्योर यार इतना आपके लिए जरूरी है नहीं। ठीक है, क्योंकि जो होता है वो उनके ही अकॉर्डिंग होगा। आप नहीं भी समझोगे इस चीज़ को तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे स्किप करके आगे निकल लो। ताकि जिनको समझते हो उनके लिए मैं हल्का सा बता देता हूँ। मान लो कहीं पे आपकी 100 सीट है, टोटल सीट है आपके वहाँ पे 100 सीट, उसमें से होम स्टेट। अब यहाँ पे एक होता है होम स्टेट। होम स्टेट का मतलब है आपने उस सैनिक स्कूल को चूज करा है जो कि आपकी स्टेट में ही है, और एक होता है इसमें आपका क्या, अदर स्टेट। अदर स्टेट मतलब आपने उस स्कूल को चूज किया है जो आपकी अपनी स्टेट में नहीं है, किसी दूसरी स्टेट में है। ठीक है, तो होम स्टेट के लिए 67% सीट रिजर्व रहती है। कहीं पे 100 सीट होंगी, 100 का 67%, यहाँ पे 67 ही आएगा, उतनी सीट है। यहाँ पे 200 सीट होंगी तो 200 का 67% जितना होगा उतनी सीट आपकी होम स्टेट के लिए होती है। बाकी 33% सीट आपकी अदर स्टेट के लिए होंगी। ठीक है, फिर बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं जो भी आपका ये होम स्टेट है, होम स्टेट में कितनी सीट मिली हमें, 67 में से 15% सीट तो जाती है SC के लिए। ठीक है, 67 का 15% निकाला, अप्रोक्स 10, तो 10 सीट तो गई आपकी किसके लिए, SC के लिए। फिर हमने क्या करा, 67 था उसका 7.5% हमने निकाला, 67 का 7.5% तो 5 सीट, 67 में से 10 सीट SC के लिए, 5 सीट आपकी आई ST के लिए। फिर देखो OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर, तो इसके 27% ऑफ 67 तो 18 सीट आई आपकी किसके लिए, OBC के लिए। अब ध्यान से देखना, टोटल सीट कितनी थी, 67 थी। 67 में से 10 सीट गई किसके लिए, SC के लिए, 5 सीट गई ST के लिए, 18 सीट गई आपकी OBC के लिए। बची कितनी सीट, बची सीट हमारे यहाँ पे 34 सीट, बची सीट हमारे यहाँ पे 34 सीट। 67 में से जो रिजर्वेशन लग गया, ठीक है, उसके बाद हमारी 34 सीट बची। अब इस 34 में से 25% रिजर्व रहती है किसके लिए, डिफेंस के लिए, जो आर्मी से है, एयरफोर्स से, जहाँ से भी है, जो कि डिफेंस से है, ठीक है, आर्मी वगैरह से हैं, उनके लिए 25%। कितना, SC निकला, ST निकला, OBC निकला। उसके बाद जितनी सीट बची उसका 25% सीट डिफेंस वालों के रिजर्व रहती हैं। तो इस 34 का 25% 9 सीट बची। अब जो सीट 25 वो होंगी आपकी जनरल के लिए। ऐसा फंडा चलता है। और सेम चीज आपका यहाँ पे किसके लिए भी चलेगा, अदर स्टेट के लिए भी चलेगा। ठीक है, सेम चीज आपके यहाँ पे अदर स्टेट के लिए भी, यहाँ पे देखो 15%, 7.5, 27 यहाँ चलेगा। अदर स्टेट का एक और कंडीशन है कि एक ही स्टेट से 25% से ज्यादा बच्चे नहीं आ सकते हैं। ठीक है, एक ही स्टेट से 25% से ज्यादा बच्चे नहीं आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट से टॉप में बच्चे आगे वो सारे हो गए, नहीं,
25% से ज़्यादा एक ही स्टेट से बच्चे नहीं आएंगे। कुछ कुछ आपको यहाँ पर रिजर्वेशन समझ आया होगा, बाकी आपको उतना जानना भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो प्रिपरेशन पे ध्यान दो। अब प्रिपरेशन आप कैसे करोगे, एक तो है हम लोग का बैच चल रहा है वॉरियर 100, हम लोगों का बैच चल रहा है जिसमें कि आपके डेली क्लासेस होती हैं, डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको मिलती है, ठीक है, लाइव की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट सारा प्रॉपर चलता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज आपके लिए रखी है, एनी टाइम, ठीक है, किसी भी टाइम आप क्वेश्चन कर रहे, कोई दिक्कत है कि तुरंत आपने कांटेक्ट कर लिया। बाकी PYQ सीरीज आपकी चलती है, प्रॉपर टेस्ट सीरीज आपकी चलती है, ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लो या आप कांटेक्ट कर लो, पूरा हम आपको समझा देंगे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। सारे सब्जेक्ट मैथ, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ये सारे आपको करवाए जाते हैं। स्पेशली यहाँ पे क्लास 6 के लिए यहाँ पे हमने मेंशन करा है, ठीक है, और गारंटी है जो आपको करवाया जाएगा बच्चे को इजीली समझ आएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी, बस आपको फॉलो करना है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, दिमाग उस पर लगाना है जिस पे हम बोलेंगे कि इस पर दिमाग लगाओ, ठीक है, बाकी बढ़िया तरीके से करना है, जो बोला जाएगा वो करना है, और गारंटीड देखो कैसे आपका सिलेक्शन नहीं होता है। बाकी यार देखो, सिलेक्शन होना ना होना वो बाद की बात होती है, पहले हमें प्रिपरेशन करनी होती है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन का सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आपको एग्जाम निकालना है, आपको आगे के लिए भी हम प्रिपेयर करवाते हैं, क्योंकि जब एग्जाम निकालोगे वहां जब एंटर करोगे वहां भी तो फिर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। क्लास 9 के लिए भी आपको सारे सब्जेक्ट करवाए जाते हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, लो कॉस्ट होती है, ऑल ओवर इंडिया में सबसे मिनिमम कॉस्ट पे जो करवाता है, ठीक है, और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो इस हिसाब से वो मैनेजेबल ऊपर नीचे चलता रहता है, ठीक है, कि मेन चीज है हर किसी को क्लास मिलनी चाहिए, हर किसी में ये दम रखेगा हर कोई कि यार मैं भी एग्जाम निकाल सकता हूँ, ठीक है, कोई भी ये सोच के पीछे ना रहे कि यार मेरे पे पैसे नहीं थे मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाया, ठीक है, वो अपना फंडा नहीं है। ओके, मस्त तरीके से सबको क्लास मिलनी चाहिए। तो थोड़ी आप सिलेबस की बात करो, सिलेबस का मैंने सेपरेट वीडियो भी डाल रखा है ऑलरेडी, आप प्लेलिस्ट चेक करना, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये 6th का है, मैथ का है, ये टॉपिक आपके सामने आते हैं और आपको हर एक चीज़ गारंटी रहती है यार, जो भी यहाँ आपको टॉपिक दिख रहे हैं ना, इससे बाहर भी आपको इजीली हर एक टॉपिक समझ आएंगे, वो मेरी आपको गारंटी रहती है। चाहे जो जीरो लेवल पे भी होता है, जिसको कुछ भी नहीं आता है, उसको भी हम उठाने का ट्राई करते हैं कि हर किसी को, देखो यार जो बच्चा ऑलरेडी जीनियस है वो तो कर लेगा, थोड़ा भी उसे हिंट मिले, ठीक है, मेन चीज तो वो जो जीरो लेवल पे है उनको ऊपर उठाना है, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। इसलिए आपको यार हर तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। ये इंटेलिजेंस का मैंने आपको वो भी सिलेबस डाल के एक टॉपिक डाल रखे हैं। इंटेलिजेंस में तो वही होता है जैसे एनालॉजीज वगैरह आती है, ठीक है, पैटर्न वगैरह आएंगे, क्लासिफिकेशन, विजुअल, लॉजिकल, रीजनिंग वगैरह आएगी। पैटर्न में जैसा फिगर आ गया है ना कि इसके जैसा फिगर कौन सा है, इनमें से कौन अलग है। क्लासिफिकेशन आपको करना है, एक साथ वालों चीज़ों को एक साथ रखना होता है, उसके बाद अलग अलग करना होता है। एनालॉजी में भी आपका वही होता है क्या कि आपको कुछ रिलेशन वहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है, उस बेस पे आपको जो दूसरा वहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसको आपको फिर वहाँ पे आंसर करना होता है, ठीक है। ये भी मैंने एक एक चीज आपको कर रखी है, बाकी वहां तो सारा ही होगा। ये फिर आपको लैंग्वेज इंग्लिश का ये टॉपिक आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है, ये आपके सिलेबस में रहने वाला है, ठीक है। और जीके, अच्छा, जो हिंदी चूज करेगा ये हिंदी वालों के लिए है, क्योंकि 6th में आप अपना लैंग्वेज चूज कर सकते हो। फिर ये आपके सामने कुछ जनरल नॉलेज के टॉपिक हैं, आप एक नज़र इन पे मार सकते हो। बाकी क्लासेस में तो आपको हर एक चीज़ करवाई जाती है, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। फिर देखो बात करते हैं क्लास 9 की, मैथमेटिक्स के। आप देख सकते हो सारे एक एक चीज़ आपको यहाँ पे करवाई जाती हैं, गारंटी होती है भाई, बार बार बोलो क्लासेस की गारंटी है। इंटेलिजेंस भी आपको इसमें ऑलमोस्ट सेम चीज़ें रहती है, बस क्वेश्चन के लेवल ऊपर नीचे चलते हैं। सोशल साइंस SST का ये फंडा रहता है, इसमें आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स सारा कुछ आपका इंक्लूड रहता है। फिर हम साइंस की बात करते हैं, साइंस भी आपका बढ़िया 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 टॉपिक रहते हैं, ठीक है, और साइंस का बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है एक, है ना। फिर देखो ये आपका इंग्लिश का है, आपके सारे यहाँ पे पूछे जाते हैं, जो भी फंडा आपका यहाँ रहता है, इस तरीके से आपके यहाँ पे सिलेबस रहता है। आप बोलोगे सर बुक कौन सी प्रीफर करें? सबसे पहले यार आप अपनी स्कूल की बुक को पढ़ो, मैं तो ये आपको रिकमेंड करूंगा। सबसे पहले आप अपनी स्कूल की बुक को आपने वो प्रीफर करना है, स्पेशली जो NCERT होगा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। कोई बोलता है सर मैं CBSE से हूँ, मैं ICSE से हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक फंडा हर जगह सेम रहता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। पहले आप स्कूल का करोगे, क्योंकि स्कूल का तो आपको वैसे भी करना है, वो कर ले तो प्रिपरेशन भी हो जाएगी। बाकी अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो यहाँ तो आपको फिर कोई भी बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। चाहे आप उसके बाद किसी भी बुक पे जाओ, आप समझोगे ये मैंने पढ़ ली, किसी बुक पे जाओगे आप सोचोगे यार ये तो मेरे को ऑलरेडी समझ आ रही है, और आप डायरेक्ट बुक पे जाओगे, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बाकी आप प्रॉपर बुक चाह रहे हो तो हम किसी बुक पे डिपेंड नहीं हो सकते, प्रॉपर हम किसी बुक पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। बाकी कई सारी पब्लिकेशन की बुक आती है, रिहंत आती है, उपकार आती है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड वगैरह कई सारी बुक हैं, वो R गुप्ता करके कई सारी बुक आती हैं, कोई सी भी आप उनमें से एक साइड बुक ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपको हर एक चीज मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, उसमें आपको परेशान नहीं होना होता है, ठीक है, वो गारंटी रहती है, ठीक है।
बाकी कोचिंग की आप बात करो, आप या तो ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो या ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हो, ठीक है। हर किसी के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है। आज तो आपको पता है आज का जमाना डिजिटल का जमाना है, कम टाइम में ज्यादा चीजें करनी है। ऑफलाइन में मेन चीज आपको ट्रेवल करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, ठीक है, तो उसमें आपका काफी सारा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। अब जो बच्चा थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं वो ऑफलाइन में बहुत हेजिटेट होते हैं, उनकी बहुत दिक्कत होती है, तो उनके लिए ऑनलाइन बेस्ट होता है। तो आपको एक बार ट्राई करना है कि यार हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है, ऑफलाइन बेस्ट है आपके लिए तो आप ऑफलाइन जाओ, ऑनलाइन बेस्ट है तो आ जाओ, ठीक है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हर किसी के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है, ठीक है। ऑनलाइन में ये फायदा आप एक ही चीज को बार बार देख सकते हो, बट अगर आपको वो माहौल चाहिए होता है ना कि नहीं यार हम तो बिना जब तक माहौल नहीं बना हम नहीं कर सकते, तो फिर आपको ऑफलाइन जाना चाहिए जहाँ पे 30-40 बच्चे बैठे हो, वहाँ पे फिर आपको जाना चाहिए, है ना। और जो चाहिए यार मेरे को तो बस प्रिपरेशन करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त वोस्त ना भी हो चलेगा, मुझे तो एग्जाम निकालना है, तो उनके लिए फिर ऑनलाइन बेटर रहता है, ठीक है। बाकी बैच वैच आपके सारे चल रहे हैं, डेली आपको क्लासेस होती है, क्लासेस की गारंटी रहती है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी आपका डाउट होता है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मस्त आपकी प्रिपरेशन करवाई जाती है, ठीक है। बाकी कोई भी इश्यू होता है, कोई भी परेशानी होती है तो आप बेझिझक बता सकते हो, चाहो तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, मोस्ट ट्रस्टेड, ठीक है। ट्रस्ट ये है यार सब कुछ, है ना। ये ऐसा नहीं है कि जैसे औरों का चलता है कि ये एक बिजनेस पर्पज, ऐसा नहीं है। हम लोगों का जो कनेक्शन है वो हमेशा रहेगा, ठीक है। जितना हो सके ट्राई करते हैं कि आपको वैल्यूएबल चीज प्रोवाइड करवा सके। बाकी आपको पता है जो भी मैनेजमेंट होता है, सिस्टम वगैरह जो सारा रहता है, उसकी कुछ कॉस्ट देनी होती है, तो इसलिए ये सारा कुछ हल्का फुल्का लेना होता है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, कोई दिक्कत होगी बता देना। ऑल द बेस्ट, समझ रहे हो। एग्जाम निकालोगे, अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन है, आपके अंदर अगर वो फीलिंग आ रही है कि यार मैं निकालूंगा एग्जाम, मैं क्यों नहीं निकाल सकता हूँ। बाकी निकालना ना निकालना वो बात की बात है, पहले हमें उस चीज के लिए तैयार होना है ना। पहले हमें लड़ने के लिए लड़ाई कैसे लड़नी है उसके लिए तो हम पहले तैयार हो। सीधे जाओगे तो कोई भी पेल देगा, है ना, तो वो चीज़ नहीं करनी है, हमें एक बार प्रिपेयर होना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। कोई दिक्कत होगी बता देना, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग गाइज, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। ओके गाइज।